अभी तक पहली बार फर्क साफ है कि उनके ज़माने में किसानों का निबंधन नहीं था। वो फर्क साफ है, हमने बायोमेट्रिक तरीके से 1,55,23,169 किसानों के बायोमेट्रिक तरीके से हमने निबंधन कराने का काम किया है। हमारी सभी योजनाएं हैं, फ़र्क साफ है। उनके ज़माने में आप जानते क्या होता था, अब सभी योजनाओं को हमने पारदर्शी तरीके से करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था हमने किया जा करते हैं। पूरे राज्य में टेलीमेट्रिक रेनगेज एवं वेदर स्टेशन की स्थापना राज्य के पूर्वी चंपारण, नालंदा, सुपौल, गया, अरवल में की गई है ताकि किसानों को समय से पहले वेदर की जानकारी हो सके जा करके। और साथ साथ हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये हमारी योजना है। हम अब खेतों में सिंचाई के लिए भी चिंता कर रहे हैं। जहाँ एक और फर्क साफ है कि उनके ज़माने में बिजली लोग देख नहीं पाए थे, हम जब आए तो तमाम गाँवों को कृषि फीडर के माध्यम से किसानों की सिंचाई के लिए बिजली का प्रबंध कराया है। और अब हम हर खेत को पानी, हर खेत को काम पर काम करने जा रहे हैं। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति हम लाए जा करते हैं ताकि कृषि व्यवसाय क्षेत्रों में मखाना, फल, सब्जियां, शहद, औषधि और सुगंधित पौधे, मक्का, चाय बम, इन तमाम चीज़ों का हम प्रोसेसिंग करके किसानों को बेहतर दाम दिलाने का काम कर सकें। 25 लाख से 5 करोड़ तक की परियोजना में पूंजीगत अनुदान 15% है और एफपीओ के लिए हम लोगों ने 25% का रखने का काम किया जा करके। उसी तरह से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत प्राप्त होने वाले फर्क साफ है मानधन योजना अंतर्गत 5,213 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। कांग्रेस के ज़माने में तत्कालीन प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी कहते थे 100 रुपये चलता है दिल्ली से, तो गांव में आता है मात्र 10 रुपया, 90 बिचौलिए खा जाते हैं। फ़र्क साफ है, हमारी सरकार जब आई तो 100 के 100 रुपये किसानों के खाते में भेजने का हमने काम किया है। जो काम आज़ादी के बाद कांग्रेस और साथ साथ 15 वर्षों का जो लालू जी का सरकार था आपने देखा, और फ़र्क साफ में दिखाना चाहता हूँ कि पंचायतों पर ध्यान का नहीं था। हमने पंचायत में कृषि कार्यालय खोला, किसान को ब्लॉक आना नहीं पड़े, जिला नहीं आना पड़े। तो राज्य के 8,405 पंचायतों में हमने अभी पंचायत कृषि कार्यालय का शुभारंभ किया है। हमने किसान चौपाल लगा कृषि विभाग किसानों का विभाग है, किसानों के पास चलना चाहिए। और फ़र्क साफ है, उनके ज़माने में किसानों की चिंता नहीं की जाती थी, हम किसानों के दरवाजे पर पहुँच कर किसान चौपाल लगाने का काम किया करके। बिहार में किसानों की संख्या जो बड़ी संख्या है, उसमें हमारे सीमांत और लघु किसान हैं और हमने उनके लिए एक FIG बनाया है, कृषक ही समूह, महिलाओं के लिए FSG, खास सुरक्षा समूह, और खेत से लेकर बाजार तक किसानों का फसल बाजार में बेहतर तरीके से पहुँचे, उसके लिए FPO का बनाया गया है। फ़र्क साफ है, उनके ज़माने में किसानों को शुद्ध नहीं ली जाती थी, लेकिन हम किसानों का समूह बनाकर सामूहिक खेती को किसानों को ले जाने का काम कर रहे हैं। पहली बार हम लोगों ने खाद की बिक्री POS मशीन से करने की व्यवस्था की। फ़र्क साफ है, उनकी सरकार में कोई व्यवस्था नहीं की जाकर। हमने माइक्रो इरिगेशन पर 90% का अनुदान रखा है, जिससे किसान को 60% पानी की बचत हो। 935 करोड़ 75 लाख रुपये कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान किए गए, जिसमें 838 करोड़ रुपये रैयत किसानों को तथा 97 करोड़ रुपया गैर रैयत किसानों के खाते भेजे गए। बिहार पहला राज्य है जहाँ रैयत को भी और गैर रैयत को भी, यानी फ़र्क साफ है कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, सबके साथ हमारी सरकार ने न्याय करने का काम किया है। 19-20 में खरीफ मौसम में 15,32,000 किसानों के खाते में 653 करोड़ रुपये भेजे गए, जिसमें 518 करोड़ रुपये रैयत किसानों को, तो 135 रुपये गैर रैयत किसानों के खाते भेजे गए। यानी 21% राशि गैर रैयत किसानों के खाते भेजे गए। फ़र्क साफ है, उनके ज़माने में कोई गैर रैयत को देखने वाला नहीं था। हम जब सरकार में आए, हमने गैर रैयतों को भी चिंता की जाकर और रैयतों को भी चिंता की। इस तरह 19-20 में रबी मौसम में 18,56,000 किसानों के खाते में 575 करोड़ रुपये राशि भेजे गए, जिसमें 426 करोड़ रैयत किसानों के, 149 करोड़ रुपये गैर रैयत किसानों के खाते भेजे गए जाकर के। इस तरह से जब जब बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ सुखाड़ की स्थिति रही, आज की सरकार किसानों के साथ अब खड़े रहे और हर सुख दुख में। पिछली सरकार इस बातों पर ध्यान नहीं दिया। फ़र्क साफ है। इस तरह देखा जाए कि 2 वर्षों में बाढ़ सुखाड़ में हुई फसल क्षति के लिए 48 लाख से अधिक किसानों के खाते में लगभग
23 अरब 63 करोड़ रुपया कृषि पर सब्सिडी के रूप में किसानों खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम किया गया। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, फर्क साफ है। इसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आज़ादी के बाद कांग्रेस की लगातार लंबे समय तक सरकार रही, उस सरकार के द्वारा किसानों की चिंता नहीं की गई।